हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सुप्रभातम। हाँ, आपने सही सुना था कि बड़ी खुशखबरी है कि एग्जाम में कोई नहीं फेल होगा। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हमारे समान परीक्षा होने के कारण हमारे पुराने पेपरों के जो पुराने पेपर थे उनमें से आने वाली व्याकरण है, कोई सा भी पेपर को उठा के दे सकता है। तो मैं आज आपको सबसे पहले व्याकरण हल करा रहा हूं। सबसे पहले व्याकरण हल कराऊंगा जो पुराने पेपरों में आ चुके हैं, पुराने टेस्टों को में दे चुके हैं और उन्हीं में से उठा उठा के दे रहे हैं। आपके बाद 10वीं क्लास में देखा होगा जब पत्र लेखन है हमारी नई पास के अंदर आ ही नहीं रहा, पता नहीं कहां से आ गया, वो पुरानी टेस्ट वर्क में से आया, बहुत पुरानी टेस्ट वर्क में से आया है। ठीक है, तो मैं आज आपको व्याकरण के अंदर समास टॉपिक लेते हैं। समास क्या लेते हैं? समास। जो 3 नंबर का आएगा वो कैसे आएगा हम बताते हैं आपको। समास टॉपिक का नाम रहेगा हमारा समास। हमारे पुराने पेपरों के आधार पर, पुराने पेपरों के आधार पर, पेपर पुराने पेपर डेस वर्क, ठीक है, इनके आधार पर बना रहा हूं समास। समास, ठीक है, क्या बता रहे हैं? समास। तो समास किस प्रकार से आएगा? हमारे जैसे कोई उदाहरण मैं लिखता हूं, जैसे उदाहरण मैं लिख रहा हूं, जैसे पुराने पेपर मेरे पास है, पुराने पेपर डेस वर्क पुरानी है, उनके आधार पर बना रहा हूं। यानी मैं अपनी मन मर्जी के अनुसार नहीं दे रहा आपको, पुराने पेपरों के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आ गया आपका महावृक्ष, महावृक्ष एक, ठीक है, और एक है पिक्काकस्य, ठीक है, काके चे, पिक्काके चे। एक आपके प्रतिदिनम, इस प्रकार से, प्रतिदिन इस प्रकार से आया, पुराने पेपर के आधार पर है, ठीक है। अब देखते हैं, अब आवाज आएगा, एक में तो पूछेगा समास का नाम, समास का नाम, ठीक है। एक में समस्त पद, समस्त पद, एक में समस्त पद करवाएगा, ठीक है, और एक में करवाएगा लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह। हाँ जी, आप सत्य सुन रहे हो, यानी एक में पूछेगा समास का नाम, उल्टा सुल्टा हो सकता है ये, और एक में पूछेगा समस्त पद, एक में पूछेगा लौकिक विग्रह। इस प्रकार से 3 नंबर है। पहले तो हमारे क्या था, पैटर्न चेंज हो गया है। पहले तो हमारा क्या था, एबेसेडे में आता था, किस में आता था? एबेसेडे में आता था, परंतु अब एबेसेडो में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा? एबेसेडो में नहीं आएगा, 1% भी नहीं आएगा। अलग से प्रश्न बन रहा है इसका, अलग से प्रश्न बन रहा है, जिसमें तीनों में अलग अलग क्वालिटी के आधार पर अलग अलग तीनों प्रश्न अलग लगा रहे हैं। एक ही प्रश्न रहेगा जिसमें पूछेगा समास का नाम, ठीक है, और एक में पूछेगा समस्त पद, ठीक है, और एक में पूछेगा लौकिक विग्रह। इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तीनों नाम आगे, समास का नाम भी पूछ लिया, समस्त पद भी पूछ लिया, लौकिक विग्रह भी पूछ लिया है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे तीन है। ये पुराने पेपर का है, जिसे पुराने पेपर से पुराने पेपर के अंदर आया हुआ है एग्जाम के अंदर, वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, महावृक्ष, महावृक्ष कौन सा समास है इसके अंदर? क्रमधार्य। हम दोनों तीनों चीज सारी चीजें लिखते हैं इस प्रकार से। इसके जैसे इसके अंदर आ गया आपका, इसका आपका यहां पर लिख देते हैं, इसका अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग लिख दिया हमने महान वृक्ष। क्या है? महान वृक्ष। इसका लौकिक विग्रह है, और समास का नाम क्या है हमारा इसका? क्रमधार्य। कौन सा है? क्रमधार्य। कौन समास है? क्रमधार्य समास है, ठीक है। अच्छा जी, टिक का क्या? समस्त पद, समस्त पद बनवा रहा है, समस्त पद बनेगा इसका टिक का कौ, टिक का कौ, और समास का नाम है इसका द्वंद, टिक का कौ, और प्रतिदिनम इसका लौकिक विग्रह करवा रहा है, तो क्या आ जाएगा? दिनम, दिनम प्रति, ठीक है।
और समास का नाम है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। इस प्रकार से हमने सारी चीजें बता दी है। समस्त पद तो हमने लौकिक विग्रह कर दिया, कर्मधारय। हाँ, अपन करना कैसे है, ओनली समास का नाम ही बताएंगे, वहां पर कर्मधारय, लौकिक विग्रह नहीं करेंगे। तो मैं आपकी सुविधा के आधार पर बता दिया है, ठीक है। पिक आकर वहां पर समस्त पद पूछेगा तो पिक आकर करेंगे हम, द्वंद समास ऐसे नाम नहीं लिखेंगे वहां पर, ठीक है। दूसरी बात, प्रतिदिनम, लौकिक विग्रह पूछने से दिनम दिनम प्रति लिखेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे कि इसका समास का नाम अव्ययीभाव समास भी है, ये नहीं लिखेंगे। ये तो मैं आपकी सुविधा के आधार पर मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। आगे जैसे हम देखते हैं, इसके और उदाहरण है हमारी पुराने पेपर के आधार पर मैं देख रहा हूं अब इसमें, जैसे अनुरथम, अनुरथम है, ठीक है। और पंचपात्रम, पंचपात्रम, और इसमें मुख कमलम, मुख कमलम, इस प्रकार से, ठीक है। मैं आपके पुराने पेपरों के आधार पर करवा रहा हूं। आप सोचो सर देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, मैं पुराने पेपर है और पुराने देशवर के आधार पर इनको मैं हल करा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। समास हमारे वेरी मोस्ट है। क्यों मोस्ट है? क्योंकि इनके नियम बहुत ज्यादा है, समझने में दिक्कत आती है। तो उदाहरण में आपके पुराने पेपर और पुराने देशवर के और नई देशवर के, इनके आधार पर मैं आपको करवा रहा हूं। इनके अलावा कोई भी उदाहरण बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अनुरथम, इसका आ गया रथ से पश्चात, क्या आ गया, रथ से पश्चात, ठीक है। अच्छा, पंचपात्रम, पंचपात्रम, इसका समास कौन सा है, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहार। इसके अंदर आपका आ गया द्विगु समास, द्विगु समास। अच्छा, मुख कमलम, मुख कमलम, इसके अंदर है मुखम कमलम, मुख है कमल के समान। इव, इव भी जोड़ सकते हो लास्ट में, ठीक है, इव। तो इसका आ गया आपका समास है कर्मधारय समास, कर्मधारय। ध्यान रहे, अव्ययीभाव समास और कर्मधारय भाव समास तो वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट, निश्चित आएगा परीक्षा में। अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास निश्चित आएगा आपके परीक्षा में, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ये हो गए, हमारे कितने हो गए, एक पेपर हो गया, दूसरा पेपर हो गया, 3 उदाहरण पूछे। यानी मैंने वहां पर स्पष्ट रूप से ऐसे दे दिए, समस्त पद बना रहा हूं मैं सबका ही, और लौकिक विग्रह करवा रहा हूं और समास का नाम बता रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ये हो गए। अब इसका देखते हैं आगे हम, आपको पता चलेगा है किस प्रकार से प्रश्न आएंगे परीक्षा के अंदर और किस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। अब मैं आपको इस प्रकार से कराता हूं, देखते हैं इधर हम, जैसे अगला पेपर है उसके अकॉर्डिंग मैं करवाता हूं आपको, अगला पेपर है जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रतिदिनम, फिर दोबारा से आ चुका है, प्रतिदिनम आ चुका है दोबारा से प्रतिदिनम, परंतु प्रतिदिन को हम छोड़ करके दूसरा लेते हैं, पितरम, पितरम, ठीक है। और त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, ठीक है, इनको लेते हैं हम। और उदाहरण जैसे इनको करते हैं, पितरम, माता च पिता च, कौन समास है, द्वंद्व समास है। इसका लेते हैं त्रयाणाम, त्रयाणाम
भूनानाम, भूनानाम संहार। समास का नाम कौन सा है? द्विगु समास। ठीक है, अच्छा अगला पेपर लेते हैं हम इसका। अगला पेपर है हमारा समलम। समलम और यथाशक्ति। यथाशक्ति और इसका उदाहरण है आगे महावृक्ष, दोबारा से आ चुका है महान वृक्ष। ठीक है, हमने पहले महावृक्ष करवाया था ना आपको, उस प्रकार से दोबारा से आ चुका है महान वृक्ष, दोबारा आ चुका है महान वृक्ष। ठीक है, समलम को देखते हैं। मलेन सहितम कौन समास है? अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास। ठीक है, यथाशक्ति का, यथाशक्ति भी देखते हैं, दोनों इसी के आ गए जी। यथाशक्ति, शक्ति अनंतिक्रमे कर्मे। ठीक है, ये समास हो गया हमारा कौन सा? अव्ययभाव समास ही हो गया, अव्ययभाव समास। ठीक है, अगला पेपर देखते हैं हम हमारा। अगले पेपर के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, जैसे हमारा आ गया घनश्याम, घन श्याम आ गया, तो घनश्याम का देखते हैं। घनश्याम और आ गया एक हमारा यहां पर आ गया पीतांबरम। पीतांबर। ठीक है, एक हमारा यथाविधि। यथाविधि। ठीक है, इसका देखते हैं। घनश्याम, घन एव श्याम, घनश्याम क्या बन गया? घनश्याम, घन एव श्याम, घन एव श्याम। समास का नाम क्या है हमारा? हमारा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास पीतांबर, इसमें पीतम अम्रम यस्य से, पीतम अम्रम यस्य से। बहुव्रीहि समास का उदाहरण आ गया। ठीक है, इसका देखते हैं जी। यथा सत्य, यथा विधि आ गया, बनेगा वो या आपके इसका में विधिम अनंतिक्रमे, अनंतिक्रमे। ठीक है, अनंतिक्रमे तो समास कौन सा आ गया? अव्ययभाव समास आ गया। अव्ययभाव समास आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके आगे वाले पेपर देखते हैं हम। यथाशक्ति द्वार से आ गया, यथाशक्ति हमारा क्या आ गया? द्वार से आ गया। एक हमारा फिर हमारा आ रहा है शिव केशव, शिव केशव, शिव केशव। ठीक है, तीन उदाहरण आ रहे हैं ना, इसलिए दशानन, इसका देखते हैं। शिव केशव क्या आएगा? शिव विसर्ग च केशव
विसर्ग च। समास का नाम बनेगा हमारा क्या है, कैसे होता है, यानी द्वंद्व समास आ गया हमारा। द्वंद्व समास दशानन, दशानन का क्या आ गया, दस आन नानी यस्य से, हमारा बहुरी समास है। ठीक है, अब देखते हैं हम और इसके आगे और भी उदाहरण है। आपको मैं समास करा रहा हूं, वेरी मोस्ट करा रहा हूं, जो समास के उदाहरण जो परीक्षा में आ चुके हैं और पुरानी देशरक के अंदर है, पुरानी देशरक के अंदर। अभी नई देशरक के उदाहरण तो मैंने करवाए नहीं है, नई देशरक के उदाहरण भी कराऊंगा मैं आपको, आप देखते रहिए। और इनके उदाहरणों के अलावा एक भी उदाहरण नहीं जाएगा, और किताब के बीच में जो जो समास आ रहे हैं पाठों के पीछे, उनको मैं हल कराऊंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए। आप अगर आप विश्वास करोगे मेरे ऊपर, तो आपको मैं निश्चित है, मेरा जो पुराना पेपर था पिछले साल हुआ था 10वीं क्लास का अर्धवार्षिक का, और उससे पिछले साल हुआ था अर्धवार्षिक का पेपर और वार्षिक का पेपर हुआ था। उन वार्षिक पेपर को हटाओ, वार्षिक पेपर को देखते हैं, द्वार्षिक को हटाओ, वार्षिक पेपर को देखते हैं। तो वार्षिक पेपर एक बार मिलान करो मेरे YouTube चैनल पर, जो मैं जितने भी छोड़ रखा हूं वीडियो व्याकरण से संबंधित, उनको मिलान करो कि आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। फिर आपको विश्वास हो जाएगा मेरे ऊपर कि हाँ मैंने जो पढ़ाए जो पेपर के अंदर आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, तो एक बार आप जरूर देखो। ठीक है, पुरानी व्याकरण कंप्लीट डाल रखी है मैंने। और अब देखते हैं हम अगले उदाहरण हमारे। हमारा आ गया केशव गोपालव, केशव गोपाल लव, केशव गोपालव आ गया। अगला उदाहरण है इसका, एक इसमें मिला हुआ आ गया, पिछला जो पहले आ चुका है वो आ चुका है, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा इसको, यानी जो डबल डबल आ रहे हैं उनको तो मैं लिखा ही नहीं रहा। ठीक है, केशव विसर्ग गोपाल विसर्ग च, आपको बीच में चय नहीं लगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें गलत नहीं माना जाता है। द्वंद्व समास यहां पर चक्रेण सहितम, चक्रेण सहितम, इसका आ गया हमारा अव्ययभाव समास, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। इसके बाद में हमारा आ रहा है हमारा आ गया अनुराज, अनुराजम, अनुराजम। ठीक है, अनुराजम को देखते हैं तो इसका बनता है राज्य पश्चात, राज्य पश्चात हमारा समास हो गया अव्ययीभाव समास। कौन समास हो गया, अव्ययीभाव समास। इसके बाद हमारा उदाहरण है एक और है, जैसे हमारा आ गया यहां पर मिले हुए आ गए उदाहरण। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गए हमारे। इसके बाद मैं और उदाहरण कराऊंगा आपको, समाज से संबंधित और उदाहरण, कम से कम आपके अभी समाज से संबंधित यानी 9 27 कम से कम 30 उदाहरण हो रहे हैं समाज से संबंधित ही। ठीक है, परंतु आपसे इनमें मिले हुए भी आएंगे समाज, ज्यादा उदाहरण नहीं है, इससे मिले हुए भी समाज के उदाहरण आएंगे। तो ठीक है, आप देखते रहिए। ये उदाहरण तो बहुत कम कराए मैंने। ठीक है, अभी तो और भी उदाहरण है, जैसे हम देखते हैं और उदाहरणों को देखते हैं। जैसे आ गया निर्धन, कौन सा आ गया, निर्धन आ गया। क्या आ जाएगा इसका, धनस्य अभाव, धनस्य
अभाव, धनेश्य अभाव आ गया। ठीक है, तो इसमें समास का क्या नाम हो गया? अव्ययभाव समास हो गया, अव्ययभाव समास हो गया। ठीक है, अगला इसका और भी एक उदाहरण है, ये बहुत बार यानी समास जैसे सप्तऋषि, ये पूछ लिया जाता है सप्तऋषि, तो क्या बनेगा? सप्ता नाम ऋषि नाम समाहार, समास का नाम द्विगु समास। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए। इसके बाद में मैं अभी मेरे पुराना पेपर और बच रहा है एक दो, ठीक है, उसमें से उदाहरण है, और नई देशरक है उसके भी उदाहरण बच रहे हैं, और पुरानी देशरक है उसके भी उदाहरण मैं आपको कराऊंगा। तो ज्यादा नहीं, अभी मैं 30-35 और उदाहरण करूंगा, वेरी मोस्ट उदाहरण करूंगा, किताब के उदाहरण है जो अलग है। ठीक है, तो आप देखते रहिए, ज्यादा उदाहरण नहीं है समास के, और मिलते जुलते ही हैं, मिलते जुलते। इसके बाद में समास की ट्रिक भी बताऊंगा कि परीक्षा में कैसे पहचानते हैं, कैसे नहीं पहचानते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज ये उदाहरण मैंने समझाया, उदाहरण कंप्लीट होने के बाद में, देशरक के पुराने पेपरों के सारे कंप्लीट होने के बाद में मैं समास का नाम बताने का तरीका, लौकिक विग्रह करने का तरीका शॉर्टकट टू शॉर्टकट समझाऊंगा आपको। ठीक है, ओके।